डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर राष्ट्रीय आयोग की बड़ी कार्रवाई। अल्पसंख्यक दर्जा रद्द करने का नोटिस हुआ जारी। आयोग ने लिया सो मोटो संज्ञान। रिपोर्ट में दर्ज गंभीर उल्लंघनों पर चौंकाने वाली आपत्ति। यूनिवर्सिटी से मूल ट्रस्ट डीड व दस्तावेज मांगे गए और हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। 4 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश। पेश न होने पर फैसला अनुपस्थिति में ही सुना जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के कटघरे में खड़ी है। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए घातक विस्फोट में विश्वविद्यालय से जुड़े 2 डॉक्टर्स की कथित भूमिका की जांच के बाद से ही यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों की नजर गहरी हो गई है। इसी बीच अब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग ने भी अल फलाह यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में आयोग ने पूछा है कि जब विश्वविद्यालय के स्टाफ पर गंभीर आरोपों की जांच चल रही है और संस्थान कई अनियमितताओं में घिरा दिख रहा है तो उसका अल्पसंख्यक दर्जा क्यों ना रद्द कर दिया जाए। ये कदम ऐसे समय में आया है जब यूनिवर्सिटी पहले से ही वित्तीय लेन देन, प्रबंधन और मान्यता को लेकर सवालों से घिरी हुई है। गौरतलब है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन जो परिषद से मान्यता भी प्राप्त नहीं है और इसके संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को हाल ही में जो है ईडी की गिरफ्त में लिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट केस ने संस्थान की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। जांच एजेंसियां छात्रों से लेकर जो है फैकल्टी तक के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। स्टाफ की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ट्रस्ट से जुड़े फंडिंग रिकॉर्ड और अंदरूनी प्रशासनिक फैसलों की पड़ताल तेज हो गई है। इसी बीच NCMEI ने यूनिवर्सिटी से मूल ट्रस्ट डीड, फंडिंग डिटेल्स, ऑडिटेड अकाउंट्स और प्रबंधन का जो है पूरा ढांचा सौंपने के लिए कहा है। वहीं आयोग के अनुसार ये जानना जरूरी है कि विश्वविद्यालय का प्रबंधन आज भी उसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथों में है जिसके आधार पर उसे ये विशेष दर्जा मिला था, या कहीं बीच में स्वामित्व और नियंत्रण में बदलाव तो नहीं हुए। यदि विश्वविद्यालय ये साबित नहीं कर पाता कि वे अल्पसंख्यक संस्थान के मानकों को पूरा करता है तो उसका विशेष दर्जा तत्काल प्रभाव से खत्म किया जा सकता है। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर जो है छात्रों पर पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई छात्र सरकारी छात्रवृत्ति, अनुदान और विशेष रियायतों पर निर्भर है जो अल्पसंख्यक दर्जा हटाने पर तुरंत रुक सकती है। कई अभिभावकों ने जो है विश्वविद्यालय प्रशासन से अपनी चिंता साफ साफ व्यक्त की है। एक अभिभावक ने बताया कि उन्हें डर है कहीं उनकी संतानों की डिग्री जो है अमान्य ना हो जाए। वे कहना है कि हम अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर जो है बेहद चिंतित है। हमें साफ जवाब चाहिए कि क्या उनकी पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित रहेगा। दूसरी ओर जो है विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर कहा है कि संस्थान बंद नहीं होगा और प्रशासन जो है पूरी तरह से अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है। उनका कहना है कि छात्रों के हितों की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वहीं हरियाणा शिक्षा विभाग ने कहा कि उन्हें अभी तक जो है आधिकारिक रूप से NCMEI का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि विभाग के एक अधिकारी ने स्वीकार किया है कि निजी विश्वविद्यालय से जो है विस्तृत दस्तावेज जुटाना आसान नहीं होता क्योंकि ज्यादातर रिकॉर्ड सीधे सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता। वहीं अधिकारी के अनुसार पहले भी जो है अल फलाह से जानकारी मांगी गई है, लेकिन आवश्यक दस्तावेजों का संग्रह एक चुनौती बन जाता है क्योंकि निजी संस्थान
कई सूचनाएं खुद जो है नियंत्रित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि NCMEI की सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इसमें विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और साथ ही हरियाणा के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दोनों ही जो है प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखेंगे। आयोग ये जांच करेगा कि क्या विश्वविद्यालय वास्तव में उसी समुदाय के हित में काम कर रहा है जिसके लिए इसे विशेष दर्जा मिला था, और क्या वर्षों में इसके संचालन में कोई ऐसा बदलाव आया है जो नियमों का उल्लंघन करता हो। अगर दस्तावेज संतोषजनक न मिले या यूनिवर्सिटी अपनी स्थिति स्पष्ट न कर पाए तो आयोग जो है कड़ी कार्रवाई करने के विकल्प खुला रखेगा। और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बढ़ते सवाल और जांच की रफ्तार संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में ये मामला और गंभीर मोड़ ले सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें 4 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां ये तय होगा कि विश्वविद्यालय अपना अल्पसंख्यक दर्जा बचा पाएगा या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।